मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, श्रीलंका के अंदर हालत बहुत ही खराब हो चुका है। जहां पहले श्रीलंका के सरकार स्थिति को नहीं संभाल पा रही थी, दंगे और प्रदर्शन हो रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक पा रही थी, लेकिन अब स्थिति ये आ चुका है कि श्रीलंका की सरकार अब खुद को भी नहीं संभाल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के अंदर सरकार गिरने का खतरा हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे मंत्रियों ने और साथ ही 50 से भी ज्यादा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में दोस्तों, श्रीलंका के अंदर सरकार गिरने की पूरी संभावनाएं हैं। तो जरा आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसा देश जहां पर सरकार गिरने की कगार में है और साथ ही देश के अंदर बहुत ही जबरदस्त हिंसा छिड़ी है और लगभग हर एक शहर के अंदर प्रदर्शन छिड़ी है और काफी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब से कुछ घंटे पहले खबर ये आई है कि जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे, उनका जो आवास था जिसे कहते हैं टेम्पल ट्री, उसे प्रदर्शनकारियों ने उसे भी पूर्ण तरीके से घेर लिया है। ऐसे में स्थिति हद से ज्यादा बदतर हो चुकी है। और दोस्तों, ये भारत के लिए भी बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा स्थिति खराब होगी श्रीलंका में, उतने ही ज्यादा लोग श्रीलंका को छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे। ऐसे में लाखों लोग श्रीलंका छोड़ सकते हैं। और जरा आप खुद ही देखिए, श्रीलंका की जियोग्राफी ऐसी है कि उसके आसपास हजारों किलोमीटर का समुद्र है। आसपास सिर्फ श्रीलंका के एक ही देश पड़ता है और वो है भारत। और इतना ज्यादा करीब है भारत कि श्रीलंका के लोग कि अपने छोटी से छोटी बोट पर बैठकर भी भारत आराम से पहुंच सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आने वाले समय में अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो ऐसे में भारत के अंदर लाखों रिफ्यूजी आने का संभावना है। ऐसे में भारत के सामने बहुत ही बड़ा रिफ्यूजी संकट खड़ा हो जाएगा। अब तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या ये सही समय नहीं है कि भारत अपने सेना भेजे श्रीलंका के अंदर और स्थिति को काबू में लाया जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए आज से कुछ ही महीने पहले कजाकिस्तान में भारी मात्रा में दंगे और प्रदर्शन होने शुरू हो गए थे। ऐसे में रूस ने अपने फौज भेजकर स्थिति को कंट्रोल में किया। क्यों? क्योंकि अगर रूस ऐसा ना करता और दंगे लगातार चलते रहते तो फिर रूस के अंदर लाखों के संख्या में कजाकिस्तान के लोग घुसते और फिर रूस के अंदर लाखों रिफ्यूजी का संकट खड़ा हो जाता। ऐसे में इसीलिए प्रिवेंशन की पॉलिसी ही कामयाब है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को भी ऐसा करना चाहिए? तो दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही कठिन समय है। क्यों? क्योंकि भारत का ये जो रीजन है, पूरा दक्षिणी एशिया, ये पूर्ण तरीके से अब अनस्टेबल हो चुका है। तो दोस्तों, एक तरफ श्रीलंका है जहाँ पे अर्थव्यवस्था कोलैब हो चुका है, देश पूर्ण तरीके से बैंकक्रप्ट होने के कगार में है, साथ ही हिंसा हो रहे, दंगे हो रहे, प्रदर्शन हो रहे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है, भारत को अपनी सेना श्रीलंका के अंदर उतारना चाहिए ताकि वहाँ पे शांति कायम हो सके और आम जनता को ज्यादा तकलीफ ना हो? तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।